नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां पे देवता वास करते हैं। लेकिन आप ये ढोंग क्यों रच रहे हैं? आप बताएं कि आपने कोविड के दौरान कुछ किया। मैंने हॉस्पिटल में पता किया, हमारे पास जोगिंद्रनगर में 2 घंटे जो है ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं वो केवल मात्र 2 घंटे चलते हैं। उसके बाद अगर उनकी रिफिलिंग करनी है तो हमें पद्धर मंडी या कांगड़ा की तरफ रुख करना पड़ता है। तीसरा, महिला सम्मान की बात। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में ना एमडी मेडिसिन है, जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में ना रेडियोलॉजिस्ट है, जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में ना आई स्पेशलिस्ट है। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जोगिंद्रनगर हमारी नारी, माँ बहन बेटी, अगर उनका जिस भी माँ बहन बेटी का प्रेगनेंसी केस है, कोई पेट की प्रॉब्लम है, गायनी की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में जाना पड़ता है। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, महिला सम्मान की बात की जा रही है। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, महिला सम्मान की बात की जा रही है। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में ईसीजी नहीं चल रहा है। ईसीजी की मशीन जो केवल मुझे लगता है हजारों रुपए की है, वो लाखों की भी नहीं है। ईसीजी नहीं चल रहा है। अभी 15 दिन पहले एक हमारी बहन विधवा हो गई, मेरे सामने एक व्यक्ति को, नागेश्वर शर्मा, उनको हार्ट अटैक हुआ। 15 मिनट हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पे फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो नहीं हो पाया ईसीजी का, और ईसीजी के लिए बाहर से बंद आदमी बुलाना पड़ा, उतने में वो कोलैप्स हो गए। ईसीजी जोगिंद्रनगर में नहीं, एक्सरे विच इज आई थिंक माइनर जो चीज है, जो विच इज अवेलेबल इन ईच प्राइवेट क्लिनिक, तो एक्सरे जोगिंद्रनगर में नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ एक सिविल हॉस्पिटल लड़भड़ोल है, वहां अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे नहीं, वहां पे सीटी स्कैन नहीं। आप बात कर रहे हैं, और उनके घोषणा पत्र में ये बात है कि हम यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल बहुउद्देशीय जो यूरोप के कंट्रीज हैं उस जैसी फैसिलिटीज हम हॉस्पिटल में जोगिंद्रनगर में देंगे। और जोगिंद्रनगर के भोले लोग, पढ़े लिखे लोग, सोचा कि उद्योगपति हैं, शायद ऐसा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और 5 साल के बाद फिर अब बोलते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जोगिंद्रनगर की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। और जो महिला प्रेगनेंसी केस होता है, प्रसूता होना होता है, तो अगर आप पत्रकार भाई कभी जोगिंद्रनगर जाकर के आप सर्वे करेंगे तो उस सर्वे में अगर आप महिलाओं को पूछेंगे तो कोई भी महिला जो प्रसूता होने को है, हमारी माँ बहन, वो जोगिंद्रनगर अस्पताल में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। गलती से कोई चली गई तो उनको रेफर कर दिया जाता है। मंडी रोड इतना जिगजैग है कि मंडी पहुंचते पहुंचते वैसे ही पेशेंट, और कई डिलीवरीज हमारी रास्ते में होगी हमारी माँ बहनों की, तो डिलीवरीज तक जो है जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में नहीं हो पाती। और अगर आप सर्वे करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जोगिंद्रनगर की जो महिलाएं हैं प्रसूता जिन्होंने होना है, उनको या तो मंडी या फिर उनको कांगड़ा पालमपुर की तरफ रुख करना पड़ता है, और कभी भी वो अपना चेकअप जो है वहाँ पे नहीं करवा रही हैं, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। तो ये पोजीशन हमारी महिला सुरक्षा की बात जो मैं आपको कह रहा हूँ। और एक और बात, हमारे आपने पीछे सुना होगा कि एक ज्योति की एक रहस्यमयी मौत हुई है, उसमें बहुत एजिटेशन हुआ था। परसों उनकी ज्योति की माँ मुझे मिली, दर दर भटक रही है, कहती है कि मुझे अभी तक पुलिस और जो मैटर स्टेट सीआईडी को दिया था वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और मेरे से, हमारे परिवार से पूछताछ तक नहीं की, और उस केस को दबाया जा रहा है कि वो केस क्या है, हमें पूछा जाए। कह रही है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन अब वो कहीं एसडीएम के पास जा रही है, कोई उसकी पूछताछ नहीं हो रही है, और उस मामले को भी दबाया जा रहा है। तो आप
आपकी रूह कांप जाएगी। मैंने खुद उस शव को देखा, 8 किलोमीटर दूर जा करके उसका शव जंगल में मिला। उसके जो कंकाल अलग थे और शरीर का मांसपेशियां बिल्कुल जमीन में पड़ी हुई थी, और उस बेटी का शव 5 किलो के बैग में ला करके जलाया गया। आपकी रूह कांप जाएगी, हमारी रूह कांप रही है। और उस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक, क्या उसने उस मामले को कहीं उठाया, विधानसभा में उठाया? या मंडी में जयराम जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई गौर नहीं किया? और चाहिए था कि इस मामले की सीबीआई जांच करते। तो मैं फिर ये महिला सम्मान के साथ मैं इस बात को जोड़ रहा हूं। इस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 मौतें चिट्टे की ओवरडोज की वजह से हुई। 32-34 साल की हमारी बहनें विधवाएं हुई। और यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी की न्याय के लिए जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रही है, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे और भ्रष्टाचार के मामले भी हैं, विकास के मामले भी हैं, लेकिन आज मैं केवल और केवल नशे के मामले में बात करना चाहता था। और नशे के साथ साथ महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के मामले में बात कर रहा था। तो इन 2 मुद्दों पे ही मैं अपनी इस प्रेस वार्ता को कंक्लूड करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि किसी दिन आप लोगों से रूबरू होंगे, विकास के मामले में भी और भ्रष्टाचार के मामले में भी, जो जोगिंद्रनगर में हुआ है और जो कुछ लोगों के बीच में जो हमारे जो विधायक घिरे हैं। क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, एक हेल्दी विपक्ष की भूमिका के रूप में मैं आपको और जनता को जो है जागरूक करूंगा कि कितना भ्रष्टाचार हमारे जोगिंद्रनगर में हो रहा है, कितना बेरोजगार युवा है उनको कैसे जो है उनको रास्ते से भटकाया जा रहा है। इस मामले में के बारे में बाद में आपसे चर्चा करेंगे। और आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें, क्योंकि मेरा विशेषकर ये है कि हम महिला सम्मान और जो नशा है जोगिंद्रनगर में, उसके बारे में आज का मेरा ये मुख्य मुद्दा है।